हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए सोशल साइंस क्लास 10वीं सोशल साइंस क्लास सामाजिक विज्ञान जो परीक्षा है 2022 का क्वेश्चन लेके आए हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि ये प्रश्न संख्या कहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे देखेंगे सोशल साइंस के प्रश्न उत्तर को। सोशल साइंस का प्रश्न उत्तर पे कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, 1 से 80 तक की प्रश्न है, उसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 से 80 तक का प्रश्न है जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है हमको। तो पहला प्रश्न उसमें से ये है कि निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक होता है। सकल घरेलू उत्पादन जिसको जीडीपी कहा जाता है, ये देश का जीडीपी होता है। कोई भी अगर देश है तो उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस फील्ड का होता है, तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें जितने भी प्रकार की सेवा होते हैं वो आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 होता है, कह रहा है कि निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना, वो लोगों की क्या नहीं कर सकता, लोगों को साधनों का निजी स्वामित्व ये होता है। साधन का मालिक जो होता है कोई खास आदमी होता है। निजी लाभ को देखा जाता है, बिल्कुल निजी लाभ को देखा जाता है, बिल्कुल। कीमती यंत्र लोग बैठाते हैं, वो भी सही। सामाजिक कल्याण, हाँ ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग समाज का कल्याण नहीं करते हैं, याद रखिएगा, समाज का कल्याण लोग नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र में जुड़ी हुई है। तो बिहार की जो अधिकतर जनसंख्या है ना, बिहार में जो सबसे अधिकतर जनसंख्या है, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए मतलब जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर करती है, वो कृषि पे निर्भर करती है। बिहार में तो अधिक मैदानी भाग है तो खेती ज्यादा होता है बिहार में, याद रखिएगा, कृषि ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या आपके 4 कह रहे हैं, बैंक का एजेंसी का क्या कार्य है। बैंक में जो एजेंसी होता है वो केवल क्या करता है, ऋण देता है। बैंक की एजेंसी का काम है ऋण उपलब्ध कराना, याद रखिएगा, बैंक के एजेंसी का काम है ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या आपको लेके चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या ये बता रहा है, अगला प्रश्न संख्या कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का एक राज्य है केरल, जहाँ का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। केरल तो है नहीं, तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, याद रखिएगा, गोवा का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। केरल का मानव विकास सूचकांक अधिक है, याद रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। NEP जिसको बोलते हैं, NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है ये लागू हुआ था 1991 में। नई इकोनॉमिकल पॉलिसी लागू हुआ थी 1991 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नई इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का पहला स्थान है मानव विकास सूचकांक में भारत में, याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास में जो याद रखिएगा कि मानव विकास जो है, इस मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का, याद रखिएगा, केरल का। केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है भारत में, मानव विकास सूचकांक की जब हम बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंगापुर की मुद्रा क्या है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है ना, तो पूछ रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, डॉलर है, याद रखिएगा, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। साख का निर्माण कौन करता है, साख का सृजन, पहचान, ये क्रेडिट, ठीक है कि नहीं, तो वो व्यापारिक काम करेगा। व्यापारिक को वाणिज्यिक कहते हैं, व्यापारिक को वाणिज्यिक या व्यापारिक कह लीजिए, दोनों एक ही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ये नेप नहीं कहा था, कॉलबर्न नहीं कहा था, सेलिगमैन ने भी, ये हार्टले विदर्स कहा था। हार्टले विदर्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरे कोचिंग का नोट्स वगैरह चाहिए तो दिए हुए नोट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डॉक्टर चेतन सर। जय हिंद, जय भारत।